हेलो एवरीवन। तो बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेबी बॉय के टाइम होने वाले और बेबी गर्ल के टाइम होने वाले सिम्टम्स के बारे में। तो अगर आप बहुत जल्दी माँ बनने वाली हैं तो आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगी कि आपका होने वाला बेबी क्या होगा। इसके लिए बहुत सारी लेडीज़ क्या करती है, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस ढूंढने लग जाती है और बहुत सारी चीज़ों को सर्च करती है और आस पड़ोस से भी बहुत सारी चीज़ें उनको जानने के लिए मिलती है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उनको बॉय होगा और इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनको गर्ल होगी। लेकिन असल में आखिर क्या सच्चाई है, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा जानने को मिलेगी और बेबी बॉय और बेबी गर्ल के टाइम होने वाले सिम्टम्स भी आप लोगों को इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल वो भी आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं इस तरह का वीडियो पहले भी शूट कर चुकी हूँ, लेकिन वो जो लोगों ने देख लिया है और अभी जो वीडियो मैं बना रही हूँ न्यू मॉमीज़ के लिए है, जिन्होंने शायद मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा, वो अभी अभी माँ बनने वाली हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, एक जादू है। अगर आप एक माँ बनने वाली हैं तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता है एक न्यू मॉम के लिए। और ये एहसास बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है जिसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। तो अगर आप एक बेबी गर्ल की माँ बनने वाली हैं या एक बॉय की माँ बनने वाली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के ज़माने में लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों ही एक समान हैं। हर माता पिता अपने बच्चे को उतना ही प्यार करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो दोनों को ही सेम प्यार किया जाता है। तो अगर आप एक बेबी बॉय की माँ बनने वाली हैं या बेबी गर्ल की, तो इसमें क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है आपको। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम्स की, जिसमें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा स्पाइसी खाने का मन होता है तो कहा जाता है कि आप बेबी बॉय की मॉम बनने वाली हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा और जैसे कि आइसक्रीम चॉकलेट्स वगैरह खाने का मन करता है तो आप एक बेबी गर्ल की मॉम बनने वाली हैं। तो मेरे ख़्याल से ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरे दोनों ही बेटे हैं और दोनों ही बेटों के टाइम मुझे अलग अलग चीज़ें खाने का मन होता था, कभी खट्टा कभी तीखा कभी स्पाइसी। तो हर तरह की चीज़ें मुझे खाने का मन होता था। तो हर एक ट्राइमेस्टर में मेरा जो खाने का टेस्ट था वो बदलता रहता था। तो ऐसा मैं 100% नहीं कह सकती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा और स्पाइसी खाने की क्रेविंग हो रही है तो 100% आपको बॉय ही होगा या 100% आपको गर्ल ही होगी। जब आपको मीठा या ऐसी चीज़ें मीठी मीठी चीज़ें खाने का मन हो रहा है तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम बेबी बॉय को कैरी करते हैं और चटपटा खाने का मन करता है, तीखा खाने का मन करता है। और गर्ल्स के टाइम हो सकता है कि मीठा कभी कभी कुछ केसेस में हो सकता है खाने का मन होता है, लेकिन इसको 100% कभी भी सच्चाई नहीं होती है इसमें कि तीखा खाने के लिए बॉय होगा और मीठा खाने के लिए लड़की होगी। तो ऐसा 100% कभी भी नहीं कहा जा सकता है। ये सिर्फ फ़न के लिए कहा जाता है ताकि जो मॉमीज़ है वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए ये जानने के लिए कि आखिर होगा क्या। तो अब बात करते हैं स्किन की, हेयर्स की खूबसूरती की। तो कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा निखर गया है, साफ़ हो गया है, आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, तो आप एक बेबी बॉय की मॉम बनने वाली हैं। और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आए हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आप एक बेबी गर्ल की मॉम बनने वाली हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बेबी गर्ल्स जो होती है अपनी मॉम की खूबसूरती को छीन लेती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना यही है, अगर आप कि जो हार्मोनल्स जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग लेडीज़ में अलग अलग होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका जो लेवल बढ़ जाता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में ग्लो कर देता है। वो आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो दिखाई देने लगता है। हर एक लेडीज़ में जो सिम्टम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके बदलाव भी अलग अलग हो सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन, आपके हेयर और आपकी जो बॉडी है उस पर चेंजेस दिखाई दे। तो हर लेडीज़ में ये अलग अलग होता है। तो इससे ये अनुमान लगाना कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो रही है तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं, और एक आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है तो आप बेबी बॉय
मतलब बेबी गर्ल को कैरी कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँ। जो मेरा फर्स्ट बेटा था उसके टाइम मेरी स्किन जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हो गए थे, हेयर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया था। तो स्किन और हेयर में बहुत ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा लग रहा था, और लोग भी मुझे कह रहे थे कि ज़रूर तुमको लड़का होगा, क्योंकि तुम्हारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, तुम्हारे हेयर्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो मुझे भी मैंने सोचा कि हो सकता है ये लोग कह रहे हैं तो ऐसा होगा। लेकिन जब मेरा दूसरी बार जब मैंने कंसीव किया मेरे दूसरे बेटे के टाइम, उस टाइम मेरी स्किन पे यहाँ पर ब्लैक छाइयाँ हो गई थी। मेरा चेहरा मतलब स्किन पे यहाँ पर छाइयाँ हो गई थी, जिसका स्पॉट अभी भी हल्का हल्का सा एक रह गया है, बाकी तो सब चला गया है, लेकिन एक हल्का सा स्पॉट यहाँ पर रह गया है। तो वो छाइयाँ हो गई थी मुझे दूसरे बेटे के टाइम। सब कह रहे थे कि इस बार तो तुमको ज़रूर लड़की होने वाली है, तुम्हारा चेहरा डल हो गया है, तुमको छाइयाँ हो रही है। और मेरे हेयर्स की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी दूसरी बार लड़का हुआ। तो इसमें आप कह नहीं सकते हैं कि लड़का होगा लड़की होगी, दोनों एक समान है, और कुछ भी हो सकता है। ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आप सोच लो भाई चलो अब तो ये हो जाएगा, मेरा चेहरा अच्छा हो गया है तो चलो ये हो जाएगा, मेरा चेहरा ख़राब हो गया है तो मुझे ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड की, मॉर्निंग सिकनेस की। तो कहा जाता है अगर आपको बहुत कम मॉर्निंग सिकनेस होती है, आपको बहुत ज़्यादा कम वॉमिट होती है, तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं। और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस जो है बहुत ज़्यादा है तो आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस की अगर बात करें तो फर्स्ट मेरे बेबी बॉय के टाइम मुझे बहुत कम मॉर्निंग सिकनेस होती थी। वहीं दूसरी मेरी प्रेगनेंसी में मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होने लगी, इतनी ज़्यादा होती थी कि मतलब कुछ खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो अलग अलग केसेस होते हैं, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हमारा बॉडी अलग हो जाता है। फर्स्ट बच्चे के टाइम हो सकता है कि हमारा जो मतलब हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी यंग, थोड़ी ज़्यादा हम यंग एज में होते हैं, हमारी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है। लेकिन दूसरा बच्चा होते होते हो सकता है कि हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा अब एक्टिव नहीं रहती है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और कहा भी जाता है कि सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, तो इसीलिए अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं। तो इसमें भी मैं नहीं कहूँगी कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है तो आपको गर्ल ही होगी, या मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम है तो बॉय ही होगा। तो मैं किसी भी मिथ को यहाँ पर 100% राइट नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बिल्कुल सही नहीं लगता है 100% किसी भी मिथ को सही कहना। जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, और जिसमें कि हार्ट रेट के बारे में बताया जाता है कि अगर आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं तो आपकी हार्ट रेट जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और बेबी बॉय के टाइम जो आपकी हार्ट रेट होती है वो थोड़ी सी, मतलब बेबी की जो हार्ट रेट होती है वो थोड़ी सी कम होती है, जो हम अल्ट्रासाउंड में हमको देखने को मिलता है हार्ट रेट। तो बॉयज़ के टाइम कम होती है और गर्ल्स के टाइम हार्ट रेट ज़्यादा दिखती है। तो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उसमें वैसे भी हार्ट रेट कम ही आती है बेबी की, और धीरे धीरे करके वो बढ़ती है। तो इसमें 100% कुछ भी सही कहना यहाँ पर मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ इस बारे में। हार्ट रेट अलग अलग हो सकती है, किसी केस में ज़्यादा हो सकती है, किसी केस में कम हो सकती है। बेबी के अंदर क्या पोजीशन है, वो किस पोजीशन में है, वो ब्रीच पोजीशन में है, वो मतलब उसका जो पोजीशन होगा उस अकॉर्डिंग उसकी हार्ट रेट होती है। तो कहना ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि बेबी का हार्ट रेट कम है तो मतलब गर्ल ही हो, मतलब बॉय ही होगा, और हार्ट रेट ज़्यादा है तो गर्ल होगी, और मतलब हार्ट रेट कम है तो बॉय और हार्ट रेट ज़्यादा है तो गर्ल। क्योंकि पोजीशन के अकॉर्डिंग या बेबी का जो अंदर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग भी हार्ट रेट जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और भी कुछ सिम्टम्स है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं दूसरा वीडियो इस टॉपिक पे लेके आऊँगी। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप एक न्यू मम्मी बनने वाली हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया है,
हैं। अगर आप चाहें तो मेरा वो पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन वीडियोस से भी मिलने वाली है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं बहुत सारे वीडियोस इससे रिलेटेड और भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड लेके आती रहूँगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की यहाँ पर सिम्टम महसूस हो रहे हैं और आपकी प्रेगनेंसी कैसे जा रही है। और भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय।